सोने चांदी दोनों ने इस साल अब तक 35% से ज्यादा रिटर्न दिया है। टैरिफ वार और जियो पॉलिटिकल टेंशन के बने रहने से सोना चांदी के दाम जल्दी से नीचे आते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये दोनों कीमती धातुएं कैसा रिटर्न देगी, या रिटर्न की वर्तमान रेट बनी रहने की संभावना है या नहीं, इस पर बात करेंगे या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। कमल जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। अनुज जी, नए सप्ताह में कौन कौन से इवेंट्स और डेटा हैं जो बुलियन मार्केट को सीधे प्रभावित करेंगे और जिन पर एक ट्रेडर को पैनी नजर रखना जरूरी है? कमल जी, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में कोई ज्यादा खास डेटा नहीं है, मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो ट्रेड बैलेंस का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आना है जो कि फ्राइडे को आएगा। और उसके साथ साथ जो जो जॉब ओपनिंग का डेटा है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, बट हाँ कुछ मिड टर्म के डेटा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प टैरिफ चल रहा है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी काफी सारी मीटिंग्स हैं। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आपको बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स, ऐसे डिसीजन देखने को मिलेंगे जो मार्केट की नई दिशा तय करेंगे। जी। और अनुज जी, आपने जो जैसे टैरिफ की बात कही, अब देखिए कोर्ट से भी एक झटका लगा है राष्ट्रपति ट्रंप को। तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल ये स्थिति जो बनी हुई है, टैरिफ को लेके बहुत ज्यादा मीटिंग हो रही है, या हौच पौच की जो स्थिति हो गई है, वो कब तक कैसे क्लियर हो सकेगी, और बाजार में ट्रेड करने वालों को सावधानी क्या रखनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रम्प ने जो भी एक्शंस लिए हैं वो सब इलीगल है। उन्होंने ट्रम्प को 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया है उस पर अपील करने के लिए। अगर वो अपील नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि ये जो टैरिफ है ये या तो खारिज होंगे या फिर ये रैशनलाइज होंगे। तो कहीं ना कहीं अब टैरिफ ट्रम्प के सामने बहुत बड़ा चिंता का विषय आ गया है। एक तो ऑलरेडी उनके लिए चिंता का विषय एफओएमसी था, जहां पर जो एफएमसी अपने इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, जहां पर हम देख रहे हैं कि उनके जोरेम पोवेल और ट्रम्प के बीच में क्लैश होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने रिसेंटली कुक को भी उन्होंने फायर किया था, मगर कुक ने भी वहां पर कहीं ना कहीं कोर्ट में अपील करी है, उनके अगेंस्ट केस किया है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्या जो है, जो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन है, वो ट्रम्प के सामने आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प आप थोड़े से कूल होते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है उसको रैशनलाइज करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि जो भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं वो सब इलीगल है। जी। और अनुज जी, हम सोने चांदी को देखें तो ईयर टू डेट 35 से 36% तक का सोने चांदी दोनों ने रिटर्न दिया है। आने वाले समय में क्या होने वाला बाजार में, और रिटर्न की स्थिति कैसी बनी रहेगी? देखिए कमल जी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड ने अपना नया हाई बना दिया है। और 1 जनवरी से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गोल्ड चला है, सबसे ज्यादा सिल्वर चली है। गोल्ड और सिल्वर ने सारी एसेट क्लास के रिटर्न्स को फेल किया है। गोल्ड आज करीबन 35% ऊपर है, और सिल्वर ने तो गोल्ड को भी बीट कर दिया है, करीबन 36% के ऊपर चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 3450 के आसपास गोल्ड चल रहा है, और $40 के आसपास सिल्वर चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में सपोर्ट मिला है, सेंट्रल बैंक से खरीदारी हुई है। और कहीं ना कहीं जो एक वॉर सिचुएशन थी उसकी वजह से भी यहाँ पे सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आगे भी ये, क्योंकि देखिए अब कोर्ट ने नया डिसीजन दिया है ट्रम्प के अगेंस्ट में तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल दोबारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अगेन गोल्ड सिल्वर में आपको तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। हालांकि इंडिया में फेस्टिवल सीजन है, उसकी भी डिमांड रहेगी, मगर ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। और हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अनुज जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को किस लेवल पर एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए? पहले गोल्ड और फिर सिल्वर भारतीय रुपए में बताएं। देखिए, इस हफ्ते हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। हमें लगता है कि इस हफ्ते अगर किसी को ट्रेड लेना है तो अगर गोल्ड का प्राइस 1,03,000 के आसपास डिप लेता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,01,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 1,05,000 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो लग रहा है कि ऊपर में 3480 से लेकर $3500 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हफ्ता जो है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि थोड़ी सी वॉलिडिटी रहेगी और गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमने देखा है कि ऑलमोस्ट $40 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे अच्छा एप्रिसिएशन हमने सिल्वर में आता हुआ देखा। हमें लगता है कि सिल्वर के भावों में अगेन यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे खरीदारी की जो स्ट्रेटेजी है इस हफ्ते के लिए,
करीबन 1,18,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 1,16,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 1,22,000 तक देखा जा सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि सिल्वर का भाव $42 तक जा सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूपी ने यहाँ पर काफी गिरावट देखी गई है डॉलर के केस में। लग रहा है कि रूपी में कुछ और गिरावट यहाँ पे आ सकती है। तो अगर रूपी में और गिरावट आती है तो फिर गोल्ड सिल्वर को डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट फिर मिलेगा। जी। और अनुज जी, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, देखिए जिन्होंने बहुत ही कम प्राइस पर लिया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक हमेशा 2 3 4 5 साल तक के लिए निवेश करते हैं, ऐसे निवेशकों को आप क्या राय देंगे? क्या जो आज ऊपरी पोजीशन है प्राइस की, वहां पर वो प्रॉफिट बुक कर ले या अपनी पोजीशन को होल्ड रखें? देखिए जो निचले स्तरों पे है, मेरे हिसाब से उनको कुछ पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। वो तो हम हमेशा से ही कहते हैं पार्शियल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट ना बुक करें। हमें लगता है कि अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको प्रॉफिट राइट्स ऑन प्रॉफिट पर रहेगा। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ओवरऑल पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर रहे, कि अगर कोई बड़ा डिप आता है तो वहां पर आप निकल सकते हैं। अगर हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो करीबन $3,300 गोल्ड में काफी अहम सपोर्ट है, जिसका आप ओवरऑल पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में 98,000 के आसपास का लेवल बैठेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीबन $36 का एक अहम सपोर्ट रहेगा, जो कि करीबन 1,08,000 के आसपास रहेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल हैं, जिसका आप फाइनली सभी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा मानना है कि 3500 से लेकर 3550 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं, और सिल्वर में $42 से लेकर $45 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी। अनुज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। मार्केट के रिस्क को समझें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें। और जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है स्ट्रेटेजी, उसमें हमारी या क्लाइंट्स की कोई अभी तक पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी।